नमस्कार प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। सर आपका बहुत स्वागत है। और चूंकि हम लोग धन्यवाद वर्चुअल अंकित जुड़ जी। रहे हैं धन्यवाद और अंकित जी। और आप तो जी और आप तो इस समय चुनावी रणभूमि बने बिहार में ही हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, पहले उससे पहले मैं ही आपसे सवाल कर लेता हूँ, माहौल क्या है? माहौल बस वही है, जाति है जो बिहार से जाती नहीं है। तो जी, हर जगह वही है, कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं। चूंकि मौसम 2-3 दिनों से बहुत खराब चल रहा है। जी, कई विजुअल्स भी आए होंगे। नीतीश कुमार स्वयं जो उनके हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ पाए, तेजस्वी यादव प्रचार नहीं कर पाए। आज थोड़ा जी, बहुत मौसम सुधरा है तो हमारे आसपास में देवेंद्र फडणवीस का कार्यक्रम लगा हुआ है। लेकिन जी, अभी तक जो जानकारी है वो अभी कार्यक्रम में मौसम को देखते हुए कई तब्दीलियां की जा रही हैं। लेकिन सर जी, प्रधानमंत्री ने भी प्रचार किया है 2-3 जगहों पे अभी। और पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगा। वैसे आज जी, संडे है। 2 दिन बाद यानी 4 तारीख को शाम में प्रचार खत्म हो जाएगा। पहले चरण के लिए 121 सीटों पर चुनाव होने हैं। और पहले चरण में जो प्रचार का धुआंधार जो प्रचार होना चाहिए वैसा हमें देखने को मिला नहीं। जी, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि छठ का माहौल था, छठ खत्म हुआ, फिर बारिश का माहौल है और प्रचार बाधाएं बहुत आई प्रचार में। और साथ ही जी, साथ जो मोकामा में जो चीजें हुई और कई जगहों पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसकी भी चर्चा जी, अब बिहार में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर बात वही है कि अभी जो जमीन पे स्थिति है आ, उसमें बस वही है कि एट लास्ट सबको ये हो रहा है कि अपनी जाति के वोट को, बिरादरी के विधायक को चुनना है। जाति वाले जाति के पास जा रहे हैं और जिनके जाति के उम्मीदवार नहीं है वो मोदी, नीतीश या फिर तेजस्वी को चुनना है उनमें से। और वहां पे पीके बहुत बड़े फैक्टर हो जाते हैं कि वो किसके वोट काटेंगे, किसके नहीं काटेंगे। और शायद यही है कि महागठबंधन को भी पीके से ज्यादा उम्मीद है। जमीन पर तेजस्वी यादव जिस तरीके से 2020 में दिखाई दे रहे थे, उस तरीके का माहौल अब तक आउट ऑफ MY बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ख़ास तौर पर हम्म। अगर हम उत्तर भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, तो जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाज़ी होती है, नेताओं के जो धुआँधार हम्म। प्रचार अभियान होते हैं, उसकी कमी निश्चित रूप से बिहार में इस बार देखने को मिल रही है। अब आप याद कीजिए 5 साल पहले कोविड के टाइम पे तमाम प्रतिबंधों के बिल्कुल। बावजूद चुनावी फ़िज़ा क्या थी, लेकिन आज हम उसको मिस कर रहे हैं। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि नीतीश कुमार अब उतने ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आते हैं। आज भी उन्होंने, जैसे शनिवार को उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी हम्म। बात रखी है जनता के समक्ष, अपने वोटरों के समक्ष। तो इस बार जो प्रचार अभियान में वैसी धार नहीं दिखाई दे रही है। और हम्म। शुरुआत में ऐसा लगा था कि जिस तरीके से हम दूसरे राज्यों में देखते हैं कि जो नेता हैं वो एक-दूसरे पर निजी हमले करने पर उतर आते हैं, या जो आक्षेप की राजनीति शुरू होती है, आरोप-प्रत्यारोप की हम्म। राजनीति शुरू होती है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और अब नया कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वही जंगल राज, वही सुशासन नहीं, ये कुशासन है, इस तरीके के जो पुराने हम्म। बयान हैं, वही दोबारा से सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो दोनों गठबंधन हैं, उनको अपने जो पिछले कुछ दिनों से वो एक्सरसाइज़ कर रहे थे, उस पर उनको विश्वास है। नीतीश कुमार को विश्वास है बिल्कुल। कि जनता स्थायित्व को चुनेगी, जनता जो कानून व्यवस्था सुधरी है, उसको देखते हुए उनको ही वोट देगी, आधी आबादी उनके साथ रहेगी। जो ₹10,000 सबके खाते में पहुँचा दिए गए हैं, वो आखिरकार वो जो एक कह सकते हैं कि चुनावी प्रलोभन था, वो काम कर जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो उनको लगता है कि रोजगार का मुद्दा है, वो युवाओं हम्म। को आकर्षित कर रहा है, जो पुरुष हैं उनको आकर्षित कर रहा है और उनके साथ जुड़ेंगे। आप इस चुनाव में खास बात देखिए कि लालू यादव प्रचार से दूर हैं। लालू यादव पोस्टरों में भी नहीं है, हम्म। क्योंकि वो अपने बेटे पर, तेजस्वी पर जंगल राज का जो बीजेपी बार-बार हमला बोलती है, उससे थोड़ा-सा दूर वो चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। नहीं हम्म। चाहते कि उस जंगल राज की छाया तेजस्वी के राजनीतिक करियर पर पड़े। तो ये दिखाता है कि लालू यादव बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ इस चुनाव अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। हम देखते हैं कि वो ठीक है कि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल। इतनी अस्वस्थता में भी वो पहले चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव से दूर हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तेजस्वी पर जंगल राज की छाया पड़े, उसका कोई अभियान बाधित हो जाए। और ये जो बिल्कुल। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाया है, ये बड़ी मुश्किल से हुआ है, बड़े दबावों से हुआ है। आगे ऐसी परिस्थिति बनेगी, नहीं बनेगी, कुछ नहीं हम्म। कहा जा सकता। तो लालू यादव पीछे से काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। और उनका जो उनका एमआई फैक्टर है, वो निश्चित हम्म। रूप से महागठबंधन के साथ है।
और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए के साथ दोबारा से नाता जोड़ा, जो हमने देखा कि वक्फ बिल का समर्थन किया, उसके नाते हम्म। मुस्लिम वोट तो उनसे छिटका है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन को भरोसा है कि वो शायद सीट टैली में आगे निकल पाएंगे। जैसा कि आपने चर्चा की कि महागठबंधन को भरोसा है कि पीके शायद कमाल कर पाएंगे, तो देखिए राजनीति में विडंबना ये है हाँ, कि पीके लोग अपने महागठबंधन को ये लग रहा है कि पीके जो है वो बीजेपी के वोट को ज्यादा काटेंगे, एनडीए जी, के वोट को ज्यादा काटेंगे, और इस वजह से मेरा जो एमवाई का वोट है वो इंटैक्ट रहेगा, और इससे से मुझे फायदा होगा। क्योंकि 2020 के जो नतीजे थे, आप भी उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, हम सब ने देखा है कि कैसे कैसे मतलब 300-400 वोटों से कई सीटें एनडीए के खाते में आई थी, जीत वो आई थी। जी, तो वही तेजस्वी यादव इस बार भी समझ रहे हैं, इस बार भी सुन रहे हैं। और एक चीज और है कि तेजस्वी यादव अपने से बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। लोकसभा चुनाव में हमने देखा 200-200 उन्होंने रैलियां कर दी थी, बकायदा उसका वीडियो जारी कर बोला था कि हमने 200 रैलियां कर दी, लेकिन इस बार वो रैली नहीं कर पा रहे हैं, और मौसम भी उसका एक बड़ा कारण है। अब नीतीश नहीं, कुमार की 7 रैलियां थी, लेकिन एक भी वो रैली नहीं कर पाए। उन्होंने वहां जाकर अपना रैली किया, जी, रोड के जरिए वहां पहुंचे सातों जगह, और सातों जगह वो पहुंचे, उन्होंने जी। भीड़ को संबोधित नहीं किया, लेकिन सातों जगह पहुंचे। लेकिन तेजस्वी यादव युवा होने के बावजूद भी पटना में ही बने रहे, और कोई कार्यक्रम उनका कल का शुक्रवार का नहीं लगा था। जी, और नहीं इसमें, और जब हम पीके की बात कर रहे थे उसमें अंकित जी हम्म। देखिए पीके का एक जो वो जिस तरीके से उसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बहुत कम समय में पार्टी संगठन खड़ा किया है, उतने सारे हम्म। सीटों पर उम्मीदवार उतारना बहुत कोई आसान बात होती नहीं है नई पार्टी के लिए खास तौर पर। बहुत से बड़े नेता तमाम और अपनी वो भी पार्टी बना बिहार लेते में। हैं उनकी। हाँ, वो बहुत से नेता आपने देखा होगा कि किसी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बना लेते हैं, और लेकिन उनके भी बूते की बात नहीं होती कि एक साथ वो इतने उम्मीदवार उतार दें और पहले ही चुनाव में मुख्य धारा में आ जाएँ। तीसरे नंबर की पार्टी पहले ही चुनाव में बनती दिखे, चुनाव से पहले। हम्म। लेकिन पीके ने वो कमाल कर दिखाया है। जहाँ तक चुनावी धरातल पर परिणाम की हम्म। बात है तो समय बताएगा, 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें लोग ये कह रहे हैं कि पीके अच्छे आदमी हैं। देखते हैं, अगली बार देखते हैं उनको। बिहार का अगर हम जो चुनावी इतिहास उठाकर देखें तो अंततः मतदाता ये देखते हैं कि वोट खराब नहीं करना है, और मतदाता वो ये देखते हैं कि भई जो पहले 2 कौन से उम्मीदवार हैं जो मुकाबले में हैं। तो उनको लगता है कि हम्म। ये इनमें से ये जीत जाएगा, ये इनमें से जीत जाएगा। तो पहले जो शीर्ष 2 में मुकाबला होता है, लोग अधिकतर उनके साथ जाते हैं। और जो पीके को ये लोगों में ये भावना है कि वो बीजेपी के वोट काटेंगे। देखिए, बहुत सारा युवा जो तेजस्वी यादव के जॉब्स वाले नारे के साथ जुड़ रहा है, उसको लगता है कि जो पीके हैं शायद वो एक सिस्टम के ज़रिए आगे बढ़ेंगे। तो वो जो मतदाता तेजस्वी यादव के साथ जा सकता था, मुझे लगता है कि वो ज़रूर पीके को चुन सकता है। उस मतदाता के मन में क्योंकि वो युवा है कि उसके मन में शायद जाति नहीं है, उसको उसके मन में बिहार का भविष्य है, तो वो शायद पीके को चुन सकता है। तो यहाँ पर वो तेजस्वी यादव का या महागठबंधन का यह सोचना कि जो पीके है वो सिर्फ एनडीए के वोट काटेंगे, वो गलत है, वो तेज महागठबंधन के भी वोट काटेंगे। और इस चुनाव में बिल्कुल। अब एक और चीज़ जो हम सबसे मिस कर ज्यादा रहे सर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, सबसे ज्यादा 39 हैं। मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने दिए हैं, जी, आरजेडी ने भी नहीं दिया है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि डिप्टी सीएम पद फेस को लेकर भी जो मुसलमानों में एक नाराजगी थी, जी। उसने भी आरजेडी और महागठबंधन को कुछ डैमेज तो जरूर किया है। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से ओवैसी लगातार वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और यही हम्म। बात कर रहे हैं कि अगर मल्लाह का बेटा वहाँ डिप्टी सीएम का कैंडिडेट हो सकता है, तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं हो सकता? तो वो प्रासंगिक सवाल उठा रहे बिल्कुल। हैं और निश्चित रूप से ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको ये मुद्दा ज़रूर कहीं न कहीं आकर्षित करेगा। देखना होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन सारी बात उभर कर यही आती है कि एक वर्ग ये सोचता है कि कौन बीजेपी को हरा सकता है, एनडीए को हरा सकता है, वो उसके साथ चले जाते हैं कि वोट खराब नहीं करना। तो बिल्कुल। वोट खराब नहीं करना की जो एक मनस्थिति है वो भारतीय मतदाताओं को हम्म। काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। और दूसरा इस बिल्कुल। चुनाव में जो चीज़ शायद किसी ने नहीं उठाई है, हम ये देख रहे हैं कि इस चुनाव में ठीक है कि महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या हुआ? इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बोला जा रहा है? इंडिया गठबंधन
में जो दल थे वो क्यों नहीं महागठबंधन का साथ देने वहां पर आ रहे थे? बिल्कुल, कि चुनाव के दौरान हमने देखा था कि वो जब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा थी तब डीएमके के स्टालिन आए थे, तमाम नेता वहां पहुंचे थे। लेकिन कभी बात करते हैं ये यूपीए की, यूपीए अचानक से भुला दिया जाता है, फिर इंडिया ब्लॉक आता है। अब बिहार में वो महागठबंधन हो गया, वो इंडिया ब्लॉक कहाँ गया? वो जो उसके सदस्य हैं वो क्यों नहीं आ रहे? उमर अब्दुल्ला प्रचार करने के लिए क्यों नहीं? जो बिल्कुल, अन्य नेता आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो इस चुनाव में से पहले ही इंडिया ब्लॉक का कह सकते हैं कि अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब महागठबंधन में जो वहाँ पर 5-7 दल हैं, वही रह गए हैं शायद इस महागठबंधन में। तो ये बिल्कुल। कांग्रेस को, उसके नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक कहाँ है? क्या हम महागठबंधन में शामिल दल ही इंडिया ब्लॉक का स्वरूप है? अखिलेश यादव क्यों नहीं तेजस्वी यादव के साथ प्रचार करने जा रहे हैं? हुँ। हालाँकि उन्होंने कहा है कि मैं केसरी लाल यादव का प्रचार करने जाऊँगा, लेकिन वो उनसे उनके निजी रिश्ते हो सकते हैं, वो पार्टी का प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये क्योंकि चूँकि दिखाता है। ये मामला जी, इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक स्टार प्रचारक जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का हो, वो अखिलेश जी, यादव को 2027 में चाहिए होगा और जी, शायद इसी वजह से वो हमारे छपरा से ही खेसारी लाल यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं और बहुत जी, वायरल हो रहे हैं और अपने बयानों जी, के लिए, तो शायद इस जी। वजह से अखिलेश यादव आ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि जो इंडिया ब्लॉक में जो दल हैं, हुँ, वो एक-दूसरे का साथ ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं उद्धव ठाकरे अब तक पहुँचे हैं वहाँ पर बिल्कुल। प्रचार करने के लिए महागठबंधन का या इंडिया ब्लॉक का। तो ये दिखा रहा है हुँ, कि जो घटक जो दिल्ली में हम देखते हैं 18-19 पार्टियों के नेता एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो सिर्फ़ फ़ोटो ऑप होता है। जो दिलों का मिलन नहीं है, वो सिर्फ़ हुँ, एक दिखावटी प्रयास है कि हम सब एक हैं, हम बिल्कुल। सब बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। असली कहानी क्या है, वो सब चुनाव में सामने आ रही है। सर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मतलब इस जी, चुनाव में मैं 2-3 महीने पहले भी बिहार में रह के गया था। जी, आराम से मतलब 15-20 दिन मैं रहा था, उस समय एक फैक्टर पीके बहुत बड़े दिखाई दे रहे थे और ये भी जी, लग रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक नाराज़गी है, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं है। वो जी, चीज़ें नहीं है, जो लोग नीतीश से नाराज़ थे, वो भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरे उनका आखिरी चुनाव है और जी, दूसरी चीज़ है कि नीतीश ने अगर बनाया नहीं है, तो बिगाड़ा भी कुछ नहीं है और तीसरी बिल्कुल। चीज़ जो नीतीश के पक्ष में चली जाती है कि लालू को चुनना है या नहीं चुनना है। जिन्हें जी, लालू को नहीं चुनना है, वही नीतीश के पक्ष में आज भी खड़े हैं जो पहले खड़े थे। तो ये सब जी, चीज़ें जो है तेजस्वी यादव के खिलाफ जा रही है और एक जो बड़ी चीज़ है मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अ, एक उदाहरण के तौर पर कि आरजेडी के कार्यकर्ता ही तेजस्वी यादव के बड़े दुश्मन हैं। जिस तरीके बिल्कुल, का बिल्कुल। माहौल हमने देखा है, जातिवादी बात, उसके अलावा अगर उनको पता है कि ये हमारे आरजेडी का सपोर्टर नहीं है, तो उसको भद्दी-भद्दी गालियाँ देना, उसके नेता को भद्दी-भद्दी गालियाँ देना जी, और ये बाकायदा मेरे आस-पास के सदस्यों ने भी इसको जो हमारे आस-पास लोग रहते हैं, इसको बाकायदा उन्होंने महसूस भी किया है, जब वो कहीं दूसरे पार्टी की रैली में वो शामिल होने जाते हैं, तो जी, आरजेडी की वर्कर्स की ओर से इस तरह की गालियाँ भी दी जाती हैं। ये तमाम चीज़ें जी। हैं और यही आरजेडी की परेशानी है और आरजेडी और तेजस्वी को इसी पे कंट्रोल भी कर लाना होगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही जो परेशानी वहाँ पे आरजेडी के हुँ, लिए है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए है। उनके कार्यकर्ता ही बिल्कुल। उनके असली दुश्मन हैं, क्योंकि उनकी उद्दंडता और ये दिखाना कि उससे लोगों को ये लगता है कि अभी ये सत्ता में नहीं है, तब ये हाल है, सत्ता में हुँ, आ गए तो हमारा जीना दूभर कर देंगे, तो लोग दूरी बना लेते बिल्कुल। हैं। और नीतीश कुमार ने अपने वीडियो संदेश में स्थायित्व और पुरानी यादें दिलाई हैं, और वो यादें इसलिए दिलाई हैं कि जनता गलती ना कर दे। और हमने देखा कि दोनों गठबंधनों का जो घोषणा पत्र है वो भी आ गया है। बिल्कुल। जो एनडीए का घोषणा पत्र है उसमें स्थायित्व पर जोर है, विकास पर जोर है, तमाम वादे जो किए गए हैं उसका हुँ, हुँ। एक आधार है। लेकिन अगर हम वहीं महागठबंधन का घोषणा पत्र देखते हैं तो उसमें भी ठीक है कि वादों की भरमार है, बरसात कहेंगे हम तो कहे, लेकिन उसमें आधार इस बात का जो वो कैसे वो चीजें करेंगे वो उन्होंने बताई नहीं है। कि अगर वो रोजगार देंगे हर एक परिवार से, तो उसके लिए हुँ, रेवेन्यू की का प्रबंध कहाँ से होगा? वो तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हैं, उनको नियमित करेंगे, तो कहाँ से रेवेन्यू आएगा? तो ये जनता जो देख रही है ना, देखिए जनता के सामने स्थिति स्पष्ट है। वादे कोई हुँ, भी कर सकता है, लेकिन करके किसने दिखाया? करके
नीतीश कुमार ने, जैसा आपने कहा कि उन्होंने, हम्म। लोग ये कहते हैं कि भाई इन्होंने अगर बनाया नहीं है तो बिगाड़ा भी नहीं है, तो लेकिन उन्होंने अगर बिगाड़ा नहीं है तो बनाया कुछ है। तो एक उनके साथ ये चीज बिल्कुल। जुड़ी हुई है कि उन्होंने कुछ करके दिखाया है। और जिस तरीके से दोनों सरकारें, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तो अगर मिलकर चलेंगी तो शायद राज्य का ज्यादा भला हो पाएगा। तो मतदाता आज का बड़ा समझदार है, तो मुझे लगता है कि स्थायित्व को ही जनता बिल्कुल। चुनने जा रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज लास्ट में सर, राहुल गांधी भी इस दौरान बिहार पहुंचे थे। वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इसकी जी, चर्चा खूब थी, लेकिन वो पहुंचे। वो जी। पहुंचे, लेकिन ऐसा प्रियंका लगता है गांधी कि वाड्रा भी पहुंची। वो जी, हाँ हाँ, लेकिन ऐसा जी, लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से यहाँ अपना संबोधन दिया, वो तेजस्वी जी। यादव के लिए गले का फांस बन गया। वो मोदी को बिल्कुल, ट्रोल बिल्कुल। करने के चक्कर में कि मोदी नाचने लगते हैं, जी, नाचने तो लगते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि नाचने का जी, वीडियो तो उन्हीं का वायरल हो रहा था। जी, मोदी जी, को ट्रोल करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव को उन्होंने ट्रोल कर दिया। दूसरी जी, चीज है आके छठ को लेकर बोलना, ये सब चीजें को बोलना, और बीजेपी इसको या एनडीए के कार्यकर्ता इसको घर घर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल जी। गांधी ने जितना माहौल बनाया नहीं, तेजस्वी के लिए संकट और पैदा कर दिया है। जी, बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी ने जाकर बीजेपी का, एनडीए का काम आसान किया है। राहुल गांधी को समझना होगा कि आस्था बहुत हम्म। बड़ी चीज़ होती है हमारे सनातन भारत में, और आप उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अगर सवाल उठाएँगे तो आपको उसका नुकसान झेलना होगा। बिल्कुल। और वही राहुल गांधी ने वहाँ पर कर दिया है, और बिहार जैसे आस्थावान राज्य में ये करना तो और भी ज़्यादा। और ऐसे में जबकि अभी 24 या 48 घंटे भी नहीं हुए थे हमारी माताओं-बहनों को छठी मैया का बिल्कुल। व्रत रखे हुए, 36 घंटे निर्जला उपवास रखे हुए, तब आप इस तरह के कहेंगे कि ड्रामेबाजी या नौटंकी, तो आप सोचिए उन माताओं-बहनों की आस्था पर कितनी चोट पहुँची, उनके दिल को कितना दुःख पहुँचा, और वो इसका जो जवाब है ज़रूर अपने वोट से देंगी। क्योंकि 36 बिल्कुल। घंटे निर्जला व्रत को अगर कोई ड्रामेबाजी बताएगा, कोई नौटंकी बताएगा, तो ये दिखाता है कि वो उस आस्था के प्रति उनका कितना लगाव है, या अगर वो खुद भी कभी मंदिर जाते हैं तो क्या वो सिर्फ नौटंकी या ड्रामेबाजी होती है, या वो आस्था अपनी प्रकट कर रहे होते हैं। तो ये सवाल कई सारे राहुल गांधी की इस उस बयानबाजी से उठे हैं। और जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं, देखिए वो ठीक है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाता होगा, हम्म। लेकिन कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहते, कई सारे, जब हम बात करते हैं कि ये जो भाषा वो प्रधानमंत्री के लिए यूज करते हैं वो ठीक नहीं है। मोदी से आपका बैर हो सकता है, प्रधानमंत्री पद जो है एक संवैधानिक मर्यादा उसकी है, उसका बिल्कुल। सबको ध्यान रखना चाहिए। आपका निजी बैर आप निकालिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरीके की टिप्पणी मत कीजिए कि वो वोट के लिए नाचने लगेगा। वो उस मतलब इस तरीके से बात करते हैं जैसे कोई गली का कोई एक लड़का हो। आप बिल्कुल। कल्पना कर सकते हैं कि भारत का में एक ऐसा भी विपक्ष का नेता हुआ है लोकसभा में, जिसकी भाषा शैली ऐसी है जो कि ये दर्शाती है कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। ये संसदीय प्रणाली बिल्कुल। हमारी, उसका उसका क्या हश्र होता जा रहा है। बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं इससे। बिल्कुल। और एक और चीज़ है जो राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, और राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी पे अटैक करते हैं, तेजस्वी यादव बिल्कुल असहज हो जाते हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि तेजस्वी यादव बिहार में कहीं से भी नहीं चाहते कि मोदी कोई फैक्टर बने और मोदी और जी, तेजस्वी से टक्कर हो। यहाँ मोदी जी, भारी पड़ जाएंगे, इसलिए वो जी। बिहार के मुद्दों पर ही खुद को केंद्रित रखना चाहते हैं। सर, बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमसे जुड़े और इतनी सारी बातें की बिहार चुनाव को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद अंकित जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।